नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पर ही एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक अच्छी तेजी के बाद अब बड़ा सुस्त सा हो गया, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, थोड़ा बोर हो रहे हैं हम। डायरेक्शन बताइए सर। मार्केट अब इस मकाम पे है हम्म, कि वैल्यूएशन रेटिंग होना मुश्किल है। आप ऑलरेडी दुनिया से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं और अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। अब यहाँ से जितना अर्निंग्स ग्रोथ आएगा उतना ही रिटर्न बनेगा। तो अर्निंग्स ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट के आसपास रहने की उम्मीद है। तो एक साल का मार्केट का रिटर्न उसी तरह आएगा जो पिछले 5 सालों में सस्ते की रफ्तार पे मार्केट चला था। अब कछुए की रफ्तार पे चलेगा और हमें उसकी आदत डालनी पड़ेगी। कछुए की रफ्तार से चलो, फिर भी कम से कम रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रही, ये ठीक बात है। धीमे धीमे भी चले लेकिन आगे बढ़े। एक और चीज़ जो लेकिन निवेशकों का जो भरोसा है, फिर ऐसा तो नहीं कि डगमगाएगा, क्योंकि कल भी हम एमफी के आंकड़े देख रहे थे। नवंबर महीने भी हमारे रिटेल निवेशकों ने तो दमदार पैसा लगाया है। कैसे देख रहे हैं फ्लोज को आप? अनिल भाई, फ्लोज मोटा मोटा अच्छी तरह आ रहे हैं। ऑब्वियसली लोगों को समझाने की जरूरत है। तो फंड मैनेजर भी अब यही कहते हैं कि आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट रखिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर है वह भी यही सलाह देते हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। अनिल भाई, आप भी जब जी बिजनेस पे बात करते हैं तो लोगों को यही बताते हैं कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, रेगुलरली निवेश करिए। तो एक मेच्योरिटी जरूर आ गई है निवेशकों में। उन्हें पता है कि इस मार्केट में आपको लंबी अवधि के लिए और रेगुलरली निवेश करना है। एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन। तो कुछ निवेशकों को शायद एक हताशा प्राप्त होगी कि उम्मीद थी 25% रिटर्न की, वो एक साल में नहीं आया, शायद 3 साल में आया। तो कुछ लोगों को हताशा जरूर प्राप्त होगी। बट बाय एंड लार्ज रिटेल निवेशक अब काफी मैच्योर हो चुका है। उन्हें पता है कैसे निवेश करना चाहिए। बिल्कुल, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम करनी होगी और उसके बाद ही आप ढंग से निवेश कर पाएँगे। लेकिन इक्विटी छोड़कर भी आजकल पैसे बहुत बन रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर वगैरह में। आपने तो कहा भी था कि पिछली बार जब मुलाकात हुई, पिछले कई समय से मुलाकात जब हो रही है, कि थोड़ा बहुत पैसा तो आप गोल्ड में अब रखिए, क्योंकि एक ज़माना था आप गोल्ड के बड़े अगेंस्ट थे, लेकिन जब गोल्ड में तेज़ी बनी उससे पहले आपने ये बताया भी कि थोड़ा एक्सपोज़र वहाँ रखना ही चाहिए। अभी भी क्या लगता है आपको, क्या एक वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या हाइब्रिड फंड ये ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं? अनडाउटेबली अनिल भाई, अभी भी हमारा आउटलुक गोल्ड और सिल्वर दोनों पे पॉजिटिव है। बट गोल्ड और सिल्वर दोनों में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है जैसे शेयर में होती है, डिविडेंड की, कैश फ्लो की, अर्निंग्स की। तो एक सीमित मात्रा में निवेश करिए। हम गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने के लिए इसलिए कहते हैं बिकॉज वहां पे सेंट्रल बैंक की बाइंग हो रही है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इंडियन हाउसवाइफ की तरह सोना खरीद रहे हैं। तकरीबन साल का 1,000 टन सोने की खरीदारी है। रशिया और सऊदी अरेबिया की सेंट्रल बैंक ने सिल्वर में भी खरीदारी की है, ऐसी र्यूमर चलती है। तो जब तक सेंट्रल बैंक खरीदे, आप सोना और चांदी खरीद सकते हैं। जिस दिन वो बेचना चालू करे तो पक्का बेच देना। ये बात ठीक बात है। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपने दिया है कि सेंट्रल बैंक्स के साथ रहें, अगर आप सोना चांदी पर व्यू लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, वो है ट्रेड डील। कभी लगता है बस हुई, बस होने ही वाली है, फिर वापस हम दूर चले जाते हैं। इस बार फिर से थोड़ी उम्मीदें जगी है। क्या ये आखिरी चीज़ है जिसका बाजार इंतज़ार कर रहा है? और अगर ट्रेड डील हो जाती तो फिर क्या एक जो नई जोश, उमंग, उत्साह की ज़रूरत है, वो उससे मिल जाएगा सर? तो ट्रेड डील मतलब ऑब्वियसली अनिल भाई, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका में, वो कोई इकोनॉमी के जीडीपी के परसेंटेज तहत कोई बहुत बड़ी नहीं है। उसमें भी उन्हें सारे इंपोर्ट पे तो टैरिफ नहीं लगाई है। जैसे दवाई है तो उसको बाहर रखा है। अब जो यूएस निवेशक हैं
वो शायद हिचकिचा रहे हैं बिकॉज इंडिया पे इतनी बड़ी टैरिफ लगी हुई है। तो जब टैरिफ डील हो जाती है, अगर वो फेयर टैरिफ डील है, तो हो सकता है कि अमेरिकन निवेशकों का यहाँ पे निवेश करने का मूड बने। उन्हें लगे कि अब भारत कोई नो गो एरिया नहीं है, हम निवेश कर सकते हैं। तो फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन निवेशकों का पैसा शायद टैरिफ डील के बाद आ सकता है। इकोनॉमी वाइज टैरिफ डील अगर होती है अच्छी तरह से, तो सेक्टरली इफेक्ट आ सकती है, जैसे टेक्सटाइल्स है, एक्वाकल्चर है, जेम एंड ज्वेलरी है। बट ओवरऑल मार्केट के ऊपर कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगी, बिकॉज आज के जो भाव है उसमें कुछ हद तक टैरिफ डील हो जाएगी, वो डिस्काउंटेड है। बिल्कुल ठीक बात है। टैरिफ डील हो जाएगी, ये उम्मीदें तो पूरी है और जोश भी उसी वजह से थोड़ा आता दिख रहा है। बाकी चीज़ें ठीक है, अर्निंग वर्निंग, लेकिन एक चीज़ जो मुझे दिख रही है नीलेश भाई, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एमफी के डेटा की भी बात करा, आपकी इंडस्ट्री के हाल तो बड़े ज़बरदस्त है, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं आपकी इंडस्ट्री से। ऑफ कोर्स उसमें आपका भी एक ज़माने में बड़ा योगदान रहा है। आईसीआईसीआई प्रू, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और निप्पॉन वगैरह, यूटीआई जो लिस्टेड है, अभी आदित्य बिरला, सन लाइफ, सबने अच्छे रिटर्न बना के दिए। आपकी इंडस्ट्री के लिए सर गोल्डन पीरियड चल रहा है? अनिल भाई, हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे तीनों लोगों का इंटरेस्ट बराबर रहता है। मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो और इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर का भी भला होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी भला होता है और मैन्युफैक्चरर का भी भला होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ऐसी इंडस्ट्री बहुत कम है। कुछ इंडस्ट्री में सिर्फ मैन्युफैक्चरर का भला होता है, कुछ इंडस्ट्री में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का भला होता है और कुछ इंडस्ट्री में सिर्फ इन्वेस्टर का भला होता है। तो ये जो त्रिवेणी संगम है कि न कोई किसी के ऊपर बोझ बने और हर किसी का भला हो, वो हमारी इंडस्ट्री के सिवा बहुत कम इंडस्ट्री में है। तो जब आप औरों का भला करेंगे तो अपना तो भला अपने आप हो जाएगा। ठीक बात है, दूसरों का भला करने का सोचेंगे तो अपने आप अपना भला हो जाएगा, ये बात आपने अच्छी कही। अब नीलेश भाई, एक चीज़ और कि जो लोग इस वक्त पैसा लगाना चाहते हैं नया बाजार में, पहले तो सारी एसेट क्लास के लिहाज से क्या बेहतर स्ट्रेटजी है? किस तरह के फंड्स इस वक्त सबसे बढ़िया है पैसा लगाने के लिहाज से? तो अनिल भाई, अगर आप में समझ कम है, समय कम है, आप बहुत बिजी रहते हैं, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए हरफन मौला फंड है। सारे मर्ज की एक दवा है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आप रईस हो तो प्राइवेट बैंकर, वेल्थ मैनेजर आपको आके बताएगा इस डेट में डालिए, इतना इक्विटी में डालिए, इतना सोने चांदी में डालिए। अगर आप वही दायित्व फंड मैनेजर को दे दे, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में वह खुद डिसाइड करेगा कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना सोना चांदी। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हर निवेशक के लिए आवश्यक है और मेरे हिसाब से अब तक का जो इतिहास है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का, उन्होंने तकरीबन 90% निवेशकों के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आउट परफॉर्म किया होगा। बिल्कुल, तो ये तो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिनको अलग अलग एसेट्स में डालना, जिनको इक्विटी में ही करना है उनके लिए क्या? सो इक्विटी में अनिल भाई, हमारा व्यू ये है कि मिड कैप अगले साल लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों को आउट परफॉर्म करेंगे। लार्ज कैप स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर एक ऑर्डर पकड़े तो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इस प्रकार से मार्केट में परफॉर्मेंस आएगा। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस लिमिट है तो लार्ज एंड मिड कैप फंड उस कैटेगरी में निवेश करिए और रिस्क अगर ज्यादा लेना चाहते हैं तो मिड कैप फंड में निवेश करिए, बट कुछ पैसा लार्ज कैप में भी जरूर लगाना। अगर सेक्टरली जाना है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, ये दो सेक्टर हमें लगता है यहां से जहां पे अगले साल में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। ये अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि अगले साल के लिए लार्ज कैप बेहतर है, उसके बाद स्मॉल मिड कैप, सॉरी मिड कैप सबसे बेहतर है, उसके बाद लार्ज कैप, नंबर 1 मिड कैप, नंबर 2 लार्ज कैप, नंबर 3 स्मॉल कैप। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर सेक्टर थीम्स देखें
2026 में क्या लगता है सर, कौन सी काम करेंगी? एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर करेंगे। हालांकि आने वाले 2-3 महीनों में शायद वहां पे गिरावट आ सकती है, बिकॉज ब्याज के दरों में कटौती हुई तो लेंडिंग रेट इमीडिएटली एडजस्ट होते हैं, डिपॉजिट रेट को थोड़ा समय लगता है। बट दिस इज अ लॉन्गर टर्म कॉल। नेक्स्ट 3-4 महीने में आपको अक्यूमुलेशन करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। दूसरा हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर है। यहाँ पे हॉस्पिटल सेक्टर हमें काफी अच्छा लगता है। आज भी अगर आप देखें तो जैसे जैसे आपकी आवक बढ़ती है, आप हेल्थ केयर रिलेटेड स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, और उसका सबसे ज्यादा फायदा हॉस्पिटल लिस्टेड क्षेत्र की जो ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल सेक्टर है उनको मिलने की संभावना है। वहां पे ग्रोथ का रनवे काफी लंबा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। बैंक्स, एनबीएफसी तो है ही हैं, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स भी काफ़ी बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, ये है राय आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर अपनी राय दी। थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।